कि झारखंड के अंदर सरकार संरक्षित अपराधियों का बोलबाला हो गया। चारों तरफ तबाही है, तंगी हालात है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में घूम रहे हैं। नहीं, प्रेशराइज है ना, अपने प्रेशर के चलते वो विदेश भी चले गए हैं और ये उनके निकम्मेपन का उदाहरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और साथ में आपके संजना सिंह। नए साल का शुभारंभ हो चुका है, जिसके बाद से पिकनिक का दौर भी चल ही रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धनबाद विधायक राज सिन्हा ने पिकनिक का आयोजन किया है और नए वर्ष को लेकर हेमंत सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही, क्योंकि भाजपा का कहना है कि हेमंत सोरेन विदेश का दौरा कर रहे हैं और झारखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। इसी मुद्दे पर विशेष बातचीत करेंगे धनबाद विधायक राज सिन्हा से। इस बार की प्लानिंग क्या है? इस साल क्या कुछ अब प्रायोरिटी लिस्ट में था जो अब मिलेगा? देखिए, पहले तो आप सब लोगों को और आपके माध्यम से जितने लोग भी मुझे देख पा रहे हैं, सब लोगों को मैं नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और ईश्वर से भी प्रार्थना है कि यह नया वर्ष सबके जीवन में नई खुशियां लेकर के आए। खास करके धनबाद में जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, यह बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा चिंता का कारण है कि साउथ साइड और नॉर्थ साइड से आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। कई एक कार्य उसके पाइपलाइन में है और भी कुछ योजनाएं हैं जो सरकार से मैंने कहा है, आग्रह किया है, सरकार ने आश्वासन दिया है और उम्मीद है कि वो कार्य भी पूरे होंगे। जैसे अभी आपका जो बरमसिया फ्लाईओवर से लेकर के और ये आपका बेलगड़िया होते हुए सिंदरी बलियापुर सिंदरी रोड जो है, उस रोड के चौड़ीकरण का कार्य सरकार ने कहा है कि इसका टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दोनों मिल चुका है और अभी वो रोड दोहरीकरण होगा उसका। तो इस रोड के होने से जो धनबाद से बाहर निकलने वाले लोग हैं, जिनको शहर के बीचों बीच से होके जाना पड़ता है, उनको काफ़ी सहूलियत होगी और बैंक मोड़ रोड या मेन रोड पर लोड भी कम होगा। इसके अलावा अभी मेमको मोड़ के पास जो डीसी ऑफिस जाता है और जो 8 लेन जिसको हम कहते हैं, तो इन दोनों के इनके ऊपर भी एक फ्लाईओवर का प्लानिंग है, जिसके लिए भी सरकार ने स्वीकृति प्रदान किया है। उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी मंगा ली गई है, तो उम्मीद है कि वह कार्य भी पूरा होगा। अगर बात करें झारखंड में अपहरण के मामले भी इस वर्ष बढ़ गए हैं। अब मैं बोलूँगा तो लोग भले बोलेंगे कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन सच्चाई यही है कि झारखंड के अंदर सरकार संरक्षित अपराधियों का बोलबाला हो गया। चाहे वो आपने देख रहे अपहरण हो गया या बच्चा चोरी का भी हाल फिलहाल में, हालांकि उसमें पुलिस प्रशासन ने कुछ अच्छे परिणाम दिए हैं। इसके अलावा जो धमकी आप देख रहे हैं कि अपराधी खुलेआम वीडियो बना करके और भेज रहे हैं, सरकार को धमकी दे रहे हैं, सरकारी अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा जो कोयला चोरी है, लोहा चोरी है, बालू का है, ये सारे चरम पर। जमशेदपुर में भी एक उद्योगपति के बेटे का अपहरण हो चुका था। आपके मंत्री संजय सेठ भी आए थे और ऐसे में अभी भी कैरफ का कोई अता पता नहीं चल रहा। राज्य सरकार अगर चुप बैठी है तो आप लोग क्या करें? नहीं, हम लोग तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। और आपने देखा रांची में जो 2 बच्चे मिले अभी, वो हम लोग के द्वारा किए गए आंदोलन का ही परिणाम था कि सरकार दबाव में आई, अधिकारी दबाव में आए। और मैं धन्यवाद दूंगा रामगढ़ के अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी, जिन लोगों ने पैनी नज़र रखी और सूचना देने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। लगभग 6 साल के बाद सरकार जो है वो निकाय चुनाव भी कराने जा रही है। चारों तरफ तबाही है, तंगी हालात है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में घूम रहे हैं। नहीं, प्रेशराइज है ना, अपने प्रेशर के चलते वो विदेश भी चले गए हैं और ये उनके निकम्मेपन का उदाहरण है। यहाँ लोग तबाह हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को धरातल पर उतर करके ये कोई काम करना नहीं। अभी मैं गया था मधुपुर, वहाँ की स्थिति ये थी कि दलित परिवार के 40 परिवार दलित परिवार था, वो अपने घर में अपने ज़मीन पे पूजा नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने घर में मंदिर का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। वहाँ एक विशेष समुदाय के लोग उनको मार पीट रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की चैन से सोई हुई है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम लोग बिल्कुल आंदोलन करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे और आगे आने वाले समय में सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। तो अभी हमने बातचीत की धनबाद विधायक राज सिन्हा से, जिन्होंने बताया कि राज्य सरकार
गंभीर नजर नहीं आ रही है और ऐसे में भाजपा चुप नहीं बैठेगी। अगर भाजपा को कड़ा रुख अपनाना पड़ा तो वो राज्य सरकार को समझाने के लिए कड़ा रुख भी अपनाने को तैयार है। सहयोगी दीपक के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव, धनबाद।